तो गाइस अभी 11:11 हो रहे हैं एग्जैक्टली रात के। व्लॉग एडिट हो चुका है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और देखो एक साथ 2 दिन मेरे एकदम वेस्ट हो गए। मतलब एक दिन कुछ नहीं करा। मतलब एक दिन क्या हुआ, वो हुआ चूहे की वजह से। चूहा आया, रात को कट कट करने लग गया, नींद ख़राब हुई। उसके बाद नींद ही नहीं आती रात को। अगर मेरी एक बार नींद ख़राब होती है तो फिर दोबारा कब आती है पता ही नहीं चलता। मतलब बहुत टाइम ले लेती है। और फिर 2-3 बजे उठा, फिर मतलब 2-3 बजे फिर सोया। फिर जब अगले दिन उठा तो 10-11 बज चुके थे। और ऐसा होता है ना, जब एकदम शेड्यूल बिगड़ जाता है और गलत टाइम पे सो और गलत टाइम पे उठो, या ज़्यादा ही सो लो, तो अजीब सी थकान होती है और हल्का सा हेडेक सा होता है। उसकी वजह से वो दिन भी गया, अगला दिन भी गया। मतलब आज वाला दिन जो था वो मैंने इस ब्लॉग मतलब पिछले ब्लॉग में दिखा दिया है क्या क्या हुआ। खैर अब प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे मजाक से तो कुछ होने वाला है नहीं। खैर अब भी कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं सोऊंगा। 11:11 हो रहे हैं, सोऊंगा। कल सुबह कोशिश करता हूँ 6 बजे तक उठूँ। और अब मैं जॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँगा। जॉगिंग से देखते हैं कितना फ़र्क आता है, क्योंकि ये डबल चिन बहुत ज़्यादा दिख रही है वीडियो में। एक तो दाढ़ी मेरा ऐसा है ना, जैसे कल मैंने ट्रिम करी 0 नंबर, तो आज फिर इतनी बड़ी दिख जाती है। कल की ट्रिम हुई है और आज फिर से इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है। खैर वो तो भगवान की देन है, नेचुरल। पहले मेरी दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी। 8th तक ऐसा था कि सब कहते थे चिकना ही रहेगा, तो मतलब एकदम दाढ़ी थी ही नहीं। और फिर 9th में ऐसी दाढ़ी आई भर भर के, और मैंने कटवाई भी। शुरुआत में बिल्कुल नहीं कटवाई थी और इतनी भर भर के हो गई थी, तो सब कहते थे वो पंजाबी है। तो मैं कहता था हाँ मैं पंजाबी हूँ। मतलब उन्हें सरदार लोग नहीं कटवाते ना, तो बाप हम एक मुहूर्त होता है उस वो अभी शाम के 6:46 हो रहे हैं। एक मुहूर्त होता है, उसे निकलवाने के बाद ही दाढ़ी कटती है हमारे यहाँ। तो वो मुहूर्त निकला जिस दिन, उस दिन फिर मैं पूरा एकदम क्लीन शेव होकर आया था। शेव नहीं, ट्रिम होकर आया था। आज तक मैंने शेव नहीं करी है। शेव कभी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं लगी मेरे को। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ठीक लगेगा, और ऐसे करूँगा तो ये डबल चेन पूरी दिख रही है। इस चिन को ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉकडाउन से पहले नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये सोनी का कैमरा है मेरा। ये 2012 में लिया था मैंने। आज भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास काम करता है। ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। जिस टाइम पे इस कैमरे को लिया था उस टाइम पे से फ़ोटो के लिए लिया था 20 मेगापिक्सल। उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, उस टाइम इतने फ़ोन में नहीं आते थे इतने मेगापिक्सल। तो ये लिया था मैंने, और सिर्फ फ़ोटो ही खींचता था। मेरे को पता भी नहीं था कि कुछ ब्लॉगिंग नाम की चीज़ होती है। और इससे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इसका जो माइक है उसमें आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीरे रिकॉर्ड होती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए यही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिससे आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी वीडियोस में रिकॉर्ड होती है, क्लियर एकदम सब कुछ, सब साफ सुथरा आता है। काश मेरे को उस टाइम पे पता होता कि ब्लॉगिंग नाम की भी चीज़ होती है। उस टाइम पे इतनी मस्ती करता था मैं, इतनी सारी चीज़ें होती थी दिखाने की ना, कि अगर मेरे को पता होता तो मैं आपसे शेयर कर पाता। उस टाइम खूब पार्टीज़ वगैरह सब कुछ करता था, दोस्तों के साथ पार्टी, बर्थडे पार्टी में जाता था, और मतलब कई कई सारी चीज़ें होती थी। दिल्ली घूमने आना, गाज़ियाबाद में रहते थे पहले, तो गाज़ियाबाद से दिल्ली घूमने आता था मैं। और दिल्ली में आया हूँ तो दिल्ली में ही नहीं घूमता। मतलब अब मन ही नहीं करता बिल्कुल घूमने का। मतलब बचपन में इतना घूम लिया है सब कोई। मतलब एक एक लक्ष्मी नगर में एक एक गली घूमी है। एक एक गली तो नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली घूम चुका हूँ। निर्माण विहार अब तो भूल गया हूँ मैं, रास्ता भी एकदम वहाँ का कि कौन सी जगह कहाँ पे है। बस मेन रोड पता है मेरे को कि लक्ष्मी नगर से सीधा जाओ, फिर निर्माण विहार आता है, वहाँ V3S मॉल है। फिर ऐसी बचपन में घूमा था। अब सब कुछ बंद कर दिया। अब से एकदम सिंपल लाइफ, पढ़ाई लिखाई पे फोकस और फ्यूचर पे फोकस। अब देखो फ्यूचर में कहाँ तक ग्रोथ होती है। तो 2018 में कॉलेज ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मेरे को ना मतलब गैजेट्स वगैरह का, जैसे फ़ोन वगैरह होता था, तो इन सब चीज़ों को बहुत शौक था। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम टेक्निकल शुगर, एक्चुअली मेरा नाम सूरज है, तो टेक्निकल शुगर बुलाते थे। टेक्निकल, और कईयों ने तो नाम भी वही लिख रखा है टेक्निकल सूरज, ये सब। क्योंकि उस टाइम में मेरे को टेक का बहुत शौक था, तो वो कहते थे यूट्यूब पे चैनल बना ले। लेकिन फिर मैं सोचता था कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा। 2017 गया, 18 भी गया, और क्या कहते हैं, करते 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 अब 21 आया है। अब 21 में स्टार्ट कर दिया है। मतलब व्लॉगिंग में तो डेली व्लॉगिंग में कोशिश कर रहा हूँ कि डालने की कोशिश करूँ, लेकिन जो दूसरा चैनल है उस पर वीडियो अब भी टलती जा रही है कि कल डालूँगा कल। उसमें क्या है ना, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी वीडियो डालूँ तो ऐसी डालूँ कि एकदम मस्त हो। तो अभी तो 0 सब्सक्राइबर हैं उस पर, और वीडियो मतलब पहली वीडियो डाली थी तो 20 करीब व्यूज़ आए थे। उसके बाद दूसरी डाली तो एक ही व्यू आया और एक ही लाइक आया। हो,
लेकिन अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ काम पे फोकस रखना है, अच्छी वीडियो बनानी है और व्लॉग भी कोशिश करूँगा धीरे धीरे इम्प्रूव करने की। व्लॉग के साथ कई सारी चीज़ों, किसी चीज़ की ग्रोथ दिखे ना दिखे आपको, तीन ही आने वाले 2 महीने में मेरे बालों की ग्रोथ आपको पक्का दिखेगी। तो ये टकले में बाल आ जाएंगे, फिर मेरे को ये टोपीबाज बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, फिर इस टोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर कभी कभी लगाएंगे स्टाइल टशन, फिर लगाऊंगा मैं तो टशन मारने के लिए। तो अभी ये बिल्कुल टशन मारने के लिए नहीं है, अभी आपको पता चल गया है क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि बाल ही नहीं है सिर्फ मैं, उस टाइम अभी गंजा हुआ था। सोने से पहले एक ज़रूरी बात शेयर कर दूँ कि कल पे डालते डालते मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। 2021 में शुरू कर दिया है, अब प्रॉपर वैसे करने की कोशिश करूँगा कि रोज़ कुछ ना कुछ तो डालूँ मैं। प्लस मेरे पास एक बहुत बड़ा बहाना था ये टकले का कि बाल उग जाएँ, थोड़ा अच्छा दिखने लग जाऊँ तब शुरू करूँ, लेकिन नहीं, अब बहाना कुछ नहीं है। अब जैसे हूँ, जैसे भी हो, रियलिटी जो है वो दिखानी है अपना। मैं जो भी कुछ है मेरा छोटा मोटा वो शेयर करूँगा आपसे। और हाँ, मम्मी भी कह रही थी कि उन्हें भी ले ले, मतलब ब्लॉग में उन्हें भी आना है, तो कोशिश करूँगा अगर कुछ उनके साथ भी बन सके तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो मम्मी और मेरा बॉन्ड भी आपको दिख जाएगा, और पापा अगर कहेंगे तो उनको भी ले लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी गुड नाइट, अब आपसे मिलता हूँ मैं कल सुबह। तो गाइस अभी रात के 12:35 हो रहे हैं और आज भी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैं अपने रूम से अब जा रहा हूँ ऊपर, मम्मी अब मैं अपने रूम से वो ऊपर जा रहा हूँ, मम्मी पापा के पास सोता हूँ, वही नींद आएगी सुकून वाली। नीचे कमेंट में ये मत लिखना कि भूत वाला डर है, भूत वगैरह का कोई डर नहीं है, बस ऐसी नींद नहीं आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो अभी 9:26 हो रहे हैं। मम्मी गाय आई हुई है, कुछ रोटी है मम्मी, गाय। वो गुड़ गिर गया नीचे। तो ये 2 शूज़ मंगाए बहन ने। तेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, ये प्यूमा का है? प्यूमा? अरे ये मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। पहनने में कंफर्टेबल कौन सा? मैंने अभी शूज़ डालने हैं शॉर्ट्स में, और मैं जा रहा हूँ अपने छोटे भाई के साथ बैंक में, कुछ काम है बैंक का। जब भी आप बैंक जाओ तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो हमेशा ज़रूर रखो, और साथ में एक पेन। अरे मेरे पेन का होल्डर ही गायब है, ये रहा। और एक पेन हमेशा अपने साथ लेके जाओ। तैयार हो गया भाई? ये मेरा छोटा भाई मेरे कपड़े पहनता है। फिलहाल तो स्कूटी से जाएंगे हम, इसको साफ़ कर लेते। इसका ये वाला शीशा टेढ़ा हो गया है, पीछे को दिखता नहीं है, इसे ठीक कराना पड़ेगा, ये खुद ही ठीक कर लूँगा मैं तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप स्कूटी और बाइक पे आएँ तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। दिल्ली में तो पीछे वाले को भी लगाना ज़रूरी होता है और आगे वाले को भी। अरे बाय तो बोल दो। सामान? यस, सारा सामान ले लीजिए। राइट में निकाल लेगी, कोने में देख, सबको जाने से पहले जब खाली हो जाए। तो वीडियो बनी नहीं। सर बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। तो आज तो बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद है सर। लग रहा है आपको फ़ोन पे हाथ मार के? आज फ़ोन गया होता, आज फ़ोन टूट गया होता और मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन बच गए बस। पता है, बस बगल से गई है इसके एकदम टायर उसके।
कैसे तैसे आज फ़ोन बच गया, वरना फ़ोन टूट गया होता। खैर अभी हम घर आ चुके हैं, कोई काम नहीं हो क्योंकि बंद था सब। नो तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और छोटा सा काम है वो करना है। चूहा जहाँ से घुसता है उस जगह को बंद करना है। उस चूहे पता है कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेते हैं और घुस जाते हैं कमरों में। एक्चुअली क्या है ना, इस यहाँ पे जाली है जिससे रोशनी जाती है घर में, और ये एसी का तार जा रहा है ऊपर, तो इस तार के सहारे इसके रास्ते से घुस जाता है चूहा। तो पहले मैं इसे खोलता हूँ और फिर इसमें जो भी छेद वगैरह उसे अच्छे से बंद करने की कोशिश करता हूँ टेप वगैरह लगा के।